ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। आपने फार्म भी पुर करना है। क्या नाम है फार्म का? निगाह मुस्तफा। फार्म भी पुर करने। अब 25 जुलाई तक अपने काम और फिक्र सोच बंद करें। जो बंदा आपको गलत तरफ ले जाना चाहे आप उसको कहें अपनी जुबान बंद रख। 25 जुलाई के बाद अब आपसे बात होगी। आपका कोई रिश्तेदार आपकी गलत तरीके से गलत तरफ ले जाना चाहे तो आप उसको कहें कि रिश्तेदारी अपनी जगह, कान खोल के सुन ले, कलमा मैंने रसूलुल्लाह का पढ़ा हुआ है, बिल्कुल किसी की बात नहीं सुननी। उसने कहा 25 जुलाई के बाद अब बात होगी, जब आपके ये मेंबरान, ये कितने मेंबर खड़े हुए हैं हमारे? नहीं नहीं, पूरे कराची में 65 बंदे आपकी जमात ने खड़े किए हैं। कभी आपने सोचा था दिल पे हाथ रख, सच सच 10 तब्दीली आई कि नहीं आई? क्यों जी? हाँ, आप दिल पर हाथ रखे। कभी आपने ये सोचा था बस ये है इस्लाम का कमाल, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा फरमाया जो हमारे रास्ते में चलेगा ना, हम उसके लिए एक रास्ता नहीं कई रास्ते उसके लिए आसान कर देंगे। आप चले तो ये भी कभी सोचा था तो एक उम्मीदवार कोई नहीं खड़ा होता था, जो खड़े होते थे गुमनाम होते थे। आज ये इस्लाम का कमाल है। काबारा बहाए कम हदिश तदरवारा बाजा सर्द हदिश। इकबाल कहता है ये इस्लाम का कमाल है। लोग कहते थे इनके पास उम्मीदवार कहां से आएंगे, और हमने जनाब ऐसे बंदे खड़े कर दिए, लोग सोच नहीं सकते थे गुंडों के मुकाबले में कोई खड़ा होगा। इकबाल कहता है ये इस्लाम का कमाल है कि ये छोटे छोटे परिंदों को पकड़कर शाहीन बना देता। ये इस्लाम का कमाल है। पूरी दुनिया परेशान है। ये जितने हमारे उम्मीदवार ये ट्रेले पर आ ही नहीं सकते थे। अब आपने जिस तरफ जाना है, इनका काम नहीं है। आप इनके जनाब आप खुद अपनी जेब से, अब जेब भी लाए, जेब से भी खर्च करें, और ये नहीं कि इनके दफ्तरों में बैठकर बिरयानियां खाएं। ना ना, जो भी उनका बिरयानियां मैं बहुत खा चुका। अब बताओ रसूलुल्लाह के लिए गर्दन कहां देनी है? ये बात करनी है। कहनी पर्ची की क्या हैसियत है? वहां एक नौजवान 120 हल्के में, मैंने पहले भी आपको बताया, वो मेरे पास आया तो करीब था कि उसका जिगर फट जाता। उसने कहा मौलाना आपने हुजूर के नाम पर पर्ची मांगी है, ये भी कोई मांगने वाली चीज है? आप रसूलुल्लाह के नाम पर गर्दन मांगे वो हम देंगे। और कहा कि जिस दिन इलेक्शन होंगे आप आ जाना, मैंने जहां वोट डालना है मैं वोट नहीं गर्दन रखूंगा, लेकिन आपके लिए मेरी एक जो आरजू है वो छुरी तेज लानी है ताकि मैं खून वो संदूकड़ी के अंदर डाल सकूं। मैं दुनिया को बता दूं कि सदियां गुजर गई, आज भी हुजूर के नाम पर हम खून देने के लिए तैयार बैठे। आपने पूरी दुनिया को यह बताना है कि पर्ची भी हम रसूलुल्लाह के दीन को देंगे। और उस दिन अब बताएं, उलमा खड़े हैं, सबको पता है कि क़यामत वाले दिन जो घोड़ा इस्लाम के लिए रखा गया वो घोड़ा भी नेकियों में तुलेगा और घोड़े का पेशाब भी तुल जाएगा। आप जो गाड़ी निकालेंगे इस्लाम के लिए वो गाड़ी नहीं तुलेगी, और वो गाड़ी जो पेट्रोल खाएगी घोड़े का पेशाब तुल जाएगा, तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल नहीं तुलेगा। इसलिए अब आप मैदान में अपनी गाड़ियों को लाएं, लोग देखते रह जाएं मोहम्मद अरबी के गुलाम ये चीजें कहां से लाए। उसने कहा तुझे पता ही नहीं है इस्लाम अपनी कितनी पावर रखता है। हाँ, ये तो घोड़े समुद्रों में भी डाल देता है। सहाबा घोड़े अपनी पावर ना नहीं सर समुद्र में पाए। जब दरियाए दजला आया तो दरियाए दजला को देखकर हजरत साद ने फरमाया दरिया और रास्ता दे दे, तू हमें जानता नहीं है, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। अब आपने मैदान लगाना है किसी से। जब साहबा ने दरियाओं में घोड़े डाल दिए तो आप एक पर्ची, कराची वालों ने तो आज फैसला, लोग कहते थे जम्मे गफीर होता है, जम्मे गफीर होता है, ताहद निगाह लोग होते हैं, लेकिन आज अहले कराची ने साबित कर दिया कि जम्मे गफीर क्या होता है और ताहद निगाह क्या होता है।
अगर किसी ने ये माना समझना है ना जम्मे गफीर का, तो अहले कराची का आज 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये मंजर लोगों को दिखाएं और दुनिया को बताएं। सोशल मीडिया पर भी कोई बात नहीं, गुंडे गुंडे ही होते हैं। पता है फतेह मक्का वाले दिन भी आखिरी बारी मुशरिकीन ने हुजूर का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। आप क्या समझते हैं कि जिन गुंडों के साथ आपका वास्ता है वो कभी पेज बंद कर रहे हैं, कभी ये बंद कर रहे हैं, कभी कहते हैं मौलवी खादिम ये करता है, कभी कहते हैं ये करता है, ये गालियां देता है। मैं गालियां नहीं देता। हाँ, अब बात किसी और तरफ चली गई। गालियां जो देते हैं उनकी गालियां मौजूद है, जो 2 नंबरियां करते हैं उनकी 2 नंबरियां भी मौजूद है। हमने 2 नंबरी नहीं की। हम फैजाबाद में और हो, लाहौर में और हो जाए, कराची में और जाकर बात करें, महीना गुजरे तो किसी और जमात में चले जाए, साल गुजरे तो किसी और की तरफ चले जाए। हमें तो फैजाबाद में लोगों ने कहा कि खुदा के लिए कोई तीसरा रास्ता निकाले। मौलाना गुलाम गौस बगदादी उस वक्त खैमे में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत आपको मार देगी, इनके बड़े खतरनाक अज़ाइम है। मौलाना आप जैसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं, आप कोई तीसरा रास्ता निकाले, आप कोई मुआहदा करके लाहौर चले जाए। मैंने कहा मेरे जैसे सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ों पैदा हो, फिर मर जाए, फिर पैदा हो, फिर मर जाए। वो रसूलुल्लाह की उस खाक पर कुर्बान जहां हुजूर की ऊँटनी ने एक बार पेशाब फरमाया था। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जोर लगा के जोर, ताजदारे खत्म नबुव्वत। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि हम आपके खैर खा हैं, हम नहीं चाहते कि आप मर जाएं। हमने कहा कि हम खुद चाहते हैं कि हम मर जाएं। इस वास्ते जितने भी लोग साजिश कर रहे हैं ना, ये हसद का शिकार हो गए, असद का शिकार हो गए। ये कहते हैं कि हम उस इस्तीफे में शामिल क्यों नहीं थे जो इस्तीफा फैजाबाद से ये लोग लेकर आए हैं। भाई हमने तो कहा था आओ, हमने तो कहा था आओ, तुम खुद नहीं आए। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे हो जाएगा। लेकिन वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। आप बताएं ना, आपके यहाँ बैनर उतार दिए गए, फ्लैक्सें उतार दी गई और जनाब मेरे बारे में बातें शुरू कर दी गई, झूठे प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए, ड्रामेबाजियां शुरू हुई। लेकिन इस्लाम एक अपनी पावर रखता है। ये ड्रामों से इस्लाम रुकने वाला नहीं है। हाँ जी, किसी की गुंडागर्दी से फ्लैक्स से उतारने से तुम क्या समझते हो कि लब्बैक का रास्ता रोक लोगे? अब रास्ता लब्बैक का कोई भी नहीं रोक सकता। अब रसूलुल्लाह का दीन इंशाअल्लाह तख्त पर आएगा। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। देखो देखो कौन आया भाई, मोहम्मद अरबी का दीन आया। आपका गले बैठ गए। मेरा तो यार 6 नवंबर से लेकर अब मैंने 10-10 भी दिन तकरीरें की, मेरा गला तो नहीं बैठा। आपने सीने से जवाब निकाले, ये पूरी दुनिया को पैगाम जा रहा है। आपको पता नहीं है कि आपके इस अमल से और अहले कराची का ये जो जम्मे गफीर है, लाखों आप जो निकले हैं, इसका असर कहां तक जाएगा। पूरा कुफर ऐसे ऐसे डोल रहा है कि ये क्या बन रहा है। इनको नारों से भी बताओ कि हम गुनाहगार जरूर हैं लेकिन गद्दार नहीं है। हम दुनिया को बता देंगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जान कुर्बान कैसे की जाती है, हुजूर की इज्जत का दिफा कैसे किया जाता है, खत्म नबुव्वत के ऊपर पैरा कैसे दिया जाता है। और मंदिरों के अंदर जिन्होंने जाकर मूर्तियों के ऊपर दूध चढ़ाए, उनको बताना है कि बताओ फिर हुजूर की आमद का मकसद क्या था। अगर तुमने मंदिरों में जाना है तो जाओ, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। नारा लगाएं, जोर से लगाएं। देखो देखो कौन आया। तो जो भाई आप नारा स्पीकर में बंद रखे, इनकी आवाज दे, इनकी आवाज आने दे। देखो देखो कौन आया। जोर आवाज ऐसे गूंजे, आवाज गूंजे शोरे तकबीर से थरथराती जमीन। सहाबा पढ़ते, स्पीकर भी कोई नहीं सन, जंगल भी कम दे सन, मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे हैं। ऐसे नारा लगाए, देखो देखो कौन आया।
अब आपने आवाज निकाली है, थोड़ी सी और निकाले। हाँ, ये आवाज बड़ी दूर तक जाएगी, क़यामत वाले दिन की बड़ी कीमत पैनी। हाँ, जब आवाज लगेगी ना कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं। अब बिन देखे मैं देख रहा था नौजवानों के जिगर फट रहे थे, तो फिर क़यामत वाले दिन जब हुजूर तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त लब्बैक का अंदाज क्या होगा। उस वक्त रसूलुल्लाह को देखकर जो नारा लगेगा ना, आज जो नहीं ना लगाते, वो क़यामत वाले दिन बड़े पछताएंगे। उस दिन फिर नारे की कीमत बढ़ेगी। मेरे आका फरमाएंगे, बुलाओ जिस वक्त मेरे दीन पर हमला हुआ, खत्म नबुव्वत पर हमला हुआ, नामूस पर हमला हुआ, मेरे खाके बने, उस वक्त लब्बैक के नारे किस किसने लगाए। आवाज मैदान माशर में इस अंदाज से नारा लगाए कि क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह बुलाकर फरमाए, अब बता तू क्या चाहता है, तुझे क्या मिलना चाहिए। उस दिन फिर उसकी कीमत ऐसे जोर से लगाना है, देखो देखो कौन आया, आखिर तक हो, आखिर हो, जहां मोबाइल चल रहे हैं वो आखिर तक। और देखो देखो कौन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया 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 दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया। आपका नाम कितना अजीम है। कल लोग कहेंगे भाई क्या हुआ, कहते वो लब्बैक वाले आए। ये नाम ही हुजूरी है, इसका माना है हुजूर में हाजिर। जो कहता है ना लब्बैक, तो हमारा या तो नाम बदल कर कहे वही 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 वही। अगर लब्बैक कहता है तो इसका माना यह है मैं भी हुजूर हाजिर। हाँ, ये पक्की बात है। आप हुजूरी हैं। आप 3 बार कहते हैं लब्बैक, 2 बार कहे तो इसका माना है हुजूर में क़यामत तक हाजिर, और 3 बार जब आप कहते हैं तो हुजूर जन्नत के अंदर भी आपका नौकर हाजिर। आपकी हुजूरी जमात है। अब बताएं कितनी बार नारा लगा होगा एयरपोर्ट से यहां तक लब्बैक का। तो मेरे आका ने कितनी बार फरमाया होगा, मेरे गुलामों क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। जब आप बार बार कहते हैं हुजूर मैं आ गया, मैं नौकर आ गया, मैं खादिम आ गया, हुजूर मैं आपकी खिदमत करने के लिए आ गया, तो मेरे आका कितने खुश होते होंगे। गाजी तनवीर कादरी ऐसे थोड़ा कहता है कि यार मौलाना क़यामत वाले दिन जब हुजूर बुलाएंगे ना, तो आपने मेरी गवाही देनी है कि मैं भी लब्बैक का मेंबर था। अब उसको तो जागते हुए हुजूर की ज़ियारत हुई है। वो तारीख लब्बैक जेल में बैठकर वो कहता है कि मैं भी लब्बैक का मेंबर हूँ। 27 साल कैद सुनकर वो कहता है। तो आप तो लाहौर कराची के अंदर इतने आजाद फिर रहे हैं, आप पर अल्लाह आपको हर बला से महफूज रखे। तो जेल में बैठने वाला कहता है मैं मेंबर हूँ, तो आपको तो ऐसे वक्त में आकर गली मोहल्ले में कहना चाहिए हट जाओ पीछे, कौन आ रहा है। कहता है मैं तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह का गुलाम आ रहा। तवज्जो अहले कराची, तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह का आप कभी भी एहसान नहीं उतार सकते। आपके बच्चों को पहले कत्ल करने पर लगाया गया, हिरोइन पीने पर लगाया गया, आपके बच्चों को तबाह और बर्बाद किया गया, आपके शहर को उजाड़ा गया, गली मोहल्लों के अंदर लाशें उठी। आप तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह का कभी भी एहसान नहीं उतार सकते कि हमने आपके बच्चों को कत्ल करने पर नहीं लगाया, लूटने पर नहीं लगाया, और लोगों से भत्ता वसूल करने के लिए आपके बच्चों को नहीं लगाया, आपके बच्चों को नशे पर हमने नहीं लगाया, आपके बच्चों को बेरारवी पर नहीं लगाया। आप तारीख का एहसान माने कि आपका बच्चा जब सोता है उस वक्त भी कहता है मैं हुजूर हाजिर, और जब उठता है फिर भी कहता है हुजूर मैं हाजिर। इससे बड़े आप कोई बात हो सकती है। हमने आपके बच्चों को गलत रास्ते पर नहीं लगाया। आपके वहां चमकते हुए मुझे नजर आ रहे हैं ना, आपके चेहरे कितने चमक रहे हैं, इसलिए आपको हमने गलत रास्ते पर नहीं लगाया। लगाया तो फिर मौली खादिम व्हील चेयर खुद आपके हवाले करता है, मेरे टुकड़े कर दो, हमें जिंदगी की कोई जरूरत नहीं। अगर हमने आपके बच्चों को दरे रसूल तक पहुंचाने के लिए कोशिश की और कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो फिर आपको चाहिए कि आप तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह का साथ दे कि मौलाना वो कितनी अजीम तारीख है आपकी, कितने अजीम लोग हैं कि इन्होंने हमारे बच्चों को दरे रसूल तक पहुंचा दिया। आज इसलिए आप हजरात हम हमारे ऊपर गिला देखे, जो बंदा मुनाफिक होता है ना वो कभी भी राजी नहीं होता। हम अगर फैजाबाद न जाते तो लोगों ने कहना था ये मौलवी और हम खोर है, हुजूर की खत्म नबूवत पर हमला हुआ, ये नहीं गए। अगर हम वहां गए
और मुआहदा करके आ जाते, जैसे हमसे पहले लोग गए थे, तीसरे रास्ते निकाल कर आ गए। लोगों ने कहना था ये मौलवी बिक गए। ओ खुदा के बंदो, हम वहां बिके नहीं, हमने 8 लाशें उठाई, 12,000 शल खाए, और क़यामत तक मुअर्रिख भी लिखने में उसका हाथ कांपेगा कि 12,000 शल खाने के बाद जिस कंटेनर पर ये लोग मौजूद थे वो 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हुआ। वो कौन सी पावर थी जिस पावर के जरिए हम वहां बैठे रहे। इकबाल कहता है कुव्वत सुल्तानो अमीर अज ला इलाहा और हैबत मर्द फकीर अज ला इलाहा। इकबाल कहता है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पावर थी कि 12,000 शल खाने के बाद, जबड़े टूटने के बाद, आंखें निकलने के बाद, टांगे कट जाने के बाद, और माथे पर गोलियां लगने के बाद, दिल पर गोलियां लगने के बाद, पेट चाक होने के बाद भी हमारे बच्चे यही कह रहे थे कि आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया ओ आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया हाथ उठाकर आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया ओ आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया ओ आया आया दीन आया, आया आया दीन आया। देखे ऐसा नारा कभी आपने सुना? वो लिबरल भी भाग गए, अब वो सारे कोई दरबारों पर जा रहा है। वो सिख के घर फाता पढ़ने के लिए, फाता क्या पढ़नी थी, ताज़ियत करने के लिए इमरान चला गया सिख के घर, और मुमताज कादरी के वालिद से ताज़ियत न कर सका। आप ऐसे लोगों को वोट देंगे कि जो सिख के घर चला गया। मुमताज कादरी इतना बड़ा मुजरिम था कि जिसके बाप से भी ताज़ियत न की। ये मिज़ारे कायद इधर है ना जी, किधर है? हाँ ये है, जिन्होंने इल्मुद्दीन का मुकदमा लड़ा। गाजी इल्मुद्दीन का मुकदमा किसने लड़ा? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। इन्होंने तो नहीं कहा कि इल्मुद्दीन ने कानून हाथ में लिया, बल्कि जब जज ने, वो काफिर जज था और कायदे आज़म पेश हुए इल्मुद्दीन की तरफ, जज ने जब आए बाएं शाएं की तो कायदे आज़म सीधे हो गए। फरमाया जज्जा तुझे पता ही नहीं है हुजूर की उम्मत को हुजूर से प्यार कितना है, तुझे पता ही नहीं है इस बात का। और जब चंदा देने की बारी आई, अल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म को कहा कि इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी हमने बनाई, इल्मुद्दीन को रिहा